सभी को नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा का छठा पाठ षष्ठा पाठ है। छठा पाठ भ्रांतो बाल है, घूमता हुआ बालक, भ्रमित बालक, ये वाला पाठ हम पढ़ेंगे। तो इसका अनुवाद हम देखेंगे। देखिए, यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इस कथा ग्रंथ से लिया गया है और इसमें एक ऐसे बच्चे का वर्णन है जो पढ़ाई की बजाय खेलने में अधिक रुचि रखता है और उसके साथ के सभी बालक पढ़ने के में लगे हुए हैं, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता और वो स्कूल में ना जाकर के किसी बगीचे में चला जाता है और वो खेलने के लिए जो पशु पक्षी हैं उनको भी बुलाता है। लेकिन बाद में उसको बोध हो जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है कि सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, तो मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और वह विद्या ग्रहण करके फिर अपने यश, इज्जत और कीर्ति को प्राप्त करता है। तो उसी बालक के बारे में इस पाठ में एक कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से बताया गया है। तो देखिए, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे हम और ऐसे ही इसका अनुवाद करेंगे। तो ध्यान से देखिए। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। भ्रांतः घूमता हुआ, कश्चन कोई, बालः बालक, पाठशाला विद्यालय में, गमन जाने के, वेलायाम समय, क्रीडितुम खेलने के लिए, अगच्छत चला जाता है। कोई इधर उधर घूमता हुआ भ्रमित बालक विद्यालय में जाने के टाइम खेलने के लिए निकल जाता है। किंतु तेन सह, किंतु लेकिन, तेन उसके, सह साथ में, केली भी खेल करके, कालम क्षेप तुम समय बिताने के लिए, तदा तब अर्थात उस समय, को अपि, को प्लस अपि, कोई भी, न नहीं है, वैसे यसु मित्र उपलभ्यमान है, उपलब्ध आसित था। किंतु उसके साथ केले भी कालम क्षेप तुम खेल करके समय बिताने के लिए, को अपि वैश्यसु कोई भी मित्र न उपलब्ध माना आसीत, उपलब्ध नहीं था। अर्थात उसके साथ खेलने के लिए कोई भी मित्र नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान समृत्वा विद्यालय गमनाय तवर्माणाः अभवन्। यतः क्योंकि, ते सर्वे अपि, ते वे, सर्वे अपि सभी, पूर्व दिन पाठान पहले के दिन के पाठों को, समृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाए विद्यालय जाने के लिए, तवरमाणा अभवन जल्दी में थे। इसलिए उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि जो सभी थे उन्होंने पूर्व पहले के दिन के पाठों को याद किया और विद्यालय में जाने की तैयारी कर रहे थे। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टि पथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत। तंद्रालु बालः है, तंद्रालु का मतलब होता है आलसी। आलसी बच्चे ने, लज्जया लज्जा के कारण, तेषाम उनकी, दृष्टि पथम अपि दृष्टि के रास्ते से, परिहरन खुद को बचाते हुए, एकाकी अकेले ही, किमपि किसी, उद्यानम बगीचे में, प्राविशत प्रवेश किया। अर्थात उस आलसी बालक ने उन बच्चों की दृष्टि से खुद को बचाया और एक बगीचे में प्रवेश कर गया। सह अचिंतयत, उसने सोचा, विरमंतु एते वराकाः पुस्तक दासा, विरमंतु यही रुके, एते ये सब, वराकाः बेचारे, पुस्तक दासाः पुस्तकों के दास, ये जो मेरे मित्र पुस्तकों के दास हैं, जो ज्यादा पढ़ाकू हैं, ये बेचारे यहीं रुके। अहम तु आत्मानम विनोदयिष्यामि, अहम तु मैं तो, आत्मानम अपने खुद का, विनोदयिष्यामि मनोरंजन करूंगा, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। संप्रति विद्यालयम गत्वा भूयः क्रुधस्य उपाध्यायस्य मुखम दृष्टुम नैविच्छामि। संप्रति अब, विद्यालयम विद्यालय में, गत्वा जाकर के, भूयः फिर, क्रुधस्य क्रोधित, उपाध्याय उपाध्याय के, मुखम मुख को, उपाध्याय का मतलब होता है टीचर, गुरु, गुरु के, मुखम मुख को, दृष्टुम देखने का, नैव इच्छा में इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो विद्यालय में जाकर गुस्से से युक्त गुरु का मुख देखने की इच्छुक नहीं हूँ। अर्थात उसने विद्यालय का काम नहीं कर रखा था, इसलिए टीचर गुस्से में होते तो वो सोचता है मैं गुस्से में टीचर का मुंह अभी नहीं देखना चाहता। एते निष्कुट वासिनः प्राणिनः, एते ये, निष्कुट कोटर में, वासिनः रहने वाले, प्राणिनः प्राणी, एव ही, मम मेरे, वयसा मित्र संतु हो,
ये जो कोटर में रहने वाले प्राणी यानी पक्षी हैं, यही मेरे मित्र हैं होंगे या मित्र हैं, दोस्त हैं। अथ स पुष्पोद्यानम वर्जंतम मधुक्रम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आह्वयत। अथ उसके बाद सह उसने पुष्प उद्यानम, पुष्प प्लस उद्यानम, फूलों के बगीचे में, व्रजंतम घूमते हुए, मधुक्रम भंवरे को, दृष्टवा देख करके, तम उसको, क्रीडितुम खेलने के लिए, दवी दो, त्रिवारम दो और 3 बार, आह्वयत बुलाया। उसके बाद उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भंवरे को देखकर उसको 2-3 बार बुलाया। तथापि फिर भी सह उस मधुकर भंवरे ने अस्य बालक से, इस बालक के आह्वानम, बुलावे को, आह्वान को, तिरस्कृत कर दिया, अर्थात नहीं माना। ततो भूयो भूय है हठम आचरती, हठम प्लस आचरती, ततो उसके बाद भूयो भूय है बार बार, हठम हठ का, आचरती आचरण करने वाले बच्चे से, सह मधुकर है उस मधुकर ने, अगायत गुनगुनाकर कहा। जिद्दी बांधे हुए उस बालक को मधुकर ने, भौरे ने गुनगुनाते हुए कहा, वयम ही मधु संग्रह वयग्रा, वयम हम तो मधु संग्रह, शहद इकट्ठा करने में, वयग्राह व्यस्त हैं, हम तो शहद इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, हमारे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए कोई टाइम नहीं है। आगे देखिए, तदा सह बाल है, तदा तब, सह वह, बाल है बालक, या तदा तब उस बालक ने, अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन, अलम रहने दो या छोड़ो, भाषणेन अनेन, अनेन इस, मिथ्यागर्वितेन कीटेन झूठे ही घमंड करने वाले कीड़े को छोड़ो, इति विचिंत यह छोड़ करके, अन्यत्र दत्त दृष्टि, अन्यत्र दूसरी तरफ दत्त दृष्टि, दृष्टि डाल करके उसने दूसरी तरफ देखा या दृष्टि डाली, और चंचवा तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत, चंचवा चोंच में, तृणशलाका तिनके की शलाका, आदिकम आदि को, आददानम ले जाते हुए, एकम चटकम अपश्यत एक चिड़े को देखा, अपनी चोंच में तिनके ले जाते हुए एक चिड़े को उसने देखा। सा और अवदत्त कहा, आई चटक पोता है, आई अरे चटक पोता है, चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मम मुझ मानुषस्य मनुष्य के, मित्रम भविष्यसि मित्र बनोगे, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, यही आओ क्रीड़ावह खेलें। एतत् शुष्कम तृणम, एतत् इस शुष्कम सूखे हुए, तृणम तिनके को, तयज छोड़ दो, इस सूखे हुए तिनके को छोड़ दो, स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी, स्वादुनी स्वादिष्ट भक्ष्य खाने के, कवलानी ग्रास ते तुम्हें, दास्यामी देता हूँ या दूंगा, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने योग्य चीजें दूंगा, इस सूखे तिनके को छोड़ दो। सैतु और वह तो क्या बोला, मया वट्रद्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, मया मेरे द्वारा, वटद्रुमस्य वट के वृक्ष की, शाखायाम शाखा पर, नीडम घोंसला बनाने का, कार्यम काम करना है, मुझे तो बरगद के पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाने का कार्य करना है। इति उक्तवा, इत्युक्तवा, इति प्लस उक्तवा, यह कह करके, स्वकर्म व्यग्रो अभवत, अपने काम में व्यस्त हो गया, अपने काम करने में लग गया। कौन लग गया, वह चिड़िया का बच्चा या चिड़ा। तदा खिन्नो बालक है, तदा तब, खिन्नो दुखी, बालक है बालक ने, एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति, एते ये, पक्षिणो पक्षी, मानुषेषु न उपगच्छन्ति मनुष्यों के पास नहीं आते। तब दुखी बालक ने सोचा, ये जो पक्षी है ये मनुष्यों के पास नहीं आते। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम इति विचिन्तय पलायमानम कमपि स्वानम अवलोकयत। तद तो अन्वेषयामि खोजता हूँ, ढूंढता हूँ, अपरम दूसरे, मानुषोचितम मानुष प्लस उचितम मनुष्य के उचित, विनोदयितारम मनोरंजन करने वाले, इति विचिन्तय यह सोच करके, तब उसने सोचा कि मैं मनुष्य का मनोरंजन करने वाले किसी दूसरे प्राणी को खोजता हूँ, और ये सोच करके उसने पलायमानम भागते हुए, कमपि किसी, स्वानम कुत्ते को, अवलोकयत देखा, दौड़ते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रीतो बाल है, प्रीतो खुश हो करके, बाल है बच्चे ने, तम
उसको इत्थम इस तरह से संबोधित किया या इस तरह से खुश होकर उसने कहा, रे मानुषाणाम मित्र, रे अरे मानुषाणाम मनुष्यों के मित्र मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी, किम क्यों पर्यटसी घूम रहे हो, अस्मिन इस निदाघ दिवसे गर्मी के दिन में, इस गर्मी के दिन में क्यों भाग रहे हो, भटक रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम, इदम इस प्रच्छाय घनी छाया वाले, शीतलम ठंडी छाया वाले, ठंडी और घनी छाया वाले, तरुमूलम पेड़ के नीचे, आश्रयस्व आश्रय लो या विश्राम करो, अहमपि क्रीड़ा सहायम मैं भी खेलने में सहायक, तवम एवं तुम्हारे ही जैसे, तवम एवं अनुरूपम तुम्हारे ही जैसे किसी, पश्यामी इति प्राणी को देख रहा हूँ, मैं भी मेरे साथ खेलने के योग्य किसी तुम्हारे ही जैसे को देख रहा हूँ। कुकुरः प्रत्यवदत्, प्रति प्लस अवदत्, कुत्ते ने कहा, यो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति, यो जो माम मुझको पुत्र प्रीत्या पुत्र की तरह प्रेम पूर्वक पोष्यति पालन करता है, जो मेरा पुत्र की तरह प्रेम पूर्वक पालन करता है, स्वामिनो स्वामी गृहे घर में, तस्य उसके उस स्वामी के घर में, तस्य स्वामिनो गृहे उस स्वामी के घर में, उस मालिक के घर में, रक्षा नियोग करणात न मया भ्रष्टव्यम ईषदम अपि, रक्षा नियोग करणात रक्षा करने के कार्य से, मया मुझे भ्रष्टम भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, इसदम अपि थोड़ा सा भी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। अर्थात जो मालिक मुझे पुत्र की तरह मेरा पालन पोषण प्यार से करता है, उस मालिक के घर की रक्षा करने से मुझे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, अर्थात तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहिए। ऐसा सर्वै एवं निषिद्ध है, स बालो भग्न मनोरथ है सन, सर्वै सभी के द्वारा, एवं इस तरह से निषिद्ध है मना किए जाने पर, स बाल है वह बालक, कैसा बालक, भग्न मनोरथ है जिसका मनोरथ टूट गया था, जिसके मन की इच्छाएं टूट गई थी, जिसका दिल टूट गया था, ऐसा बालक। ऐसे बालक ने कहा, कथम अस्मिन जगति, कथम अस्मिन जगति इस संसार में, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्व कार्ये अपने अपने कार्य में, निमग्न भवती होता है, कथम कैसे, किस तरह से इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में मग्न रहता है, लगा हुआ रहता है, मस्त रहता है। न को अभी मामेव वृथा कालक्षेपम सहते, को अभी कोई भी नहीं माम इव मेरी तरह वृथा बेकार में, कालक्षेपम समय व्यर्थ नहीं करता, कोई भी बेकार में मेरी तरह समय व्यर्थ नहीं करता, समय नहीं गंवाता। नमः एतेभ्य इन सभी को नमस्कार है, इन सभी को किस किस को, जो कुत्ता था उसको, भंवरे को और चिड़े को, इन सबको नमस्कार है, यही जिनके द्वारा या जिन्होंने मैं तंद्रालुतायाम मेरी जो आलस्य की भावना थी उसके प्रति कुत्सा ईर्ष्या समापादिता ईर्ष्या करवाई, अर्थात जिन्होंने जो मेरी आलस्य की भावना थी उसके प्रति मेरे मन में ईर्ष्या करवा दी। अथ स्वोचितम, स्व प्लस उचितम, अथ स्व उचितम, तो अब अपने उचित, अहम अपि करोमि मैं भी करूंगा, अर्थात अपने लिए जो उचित है वह मैं भी करूंगा। इति विचार्य यह सोच करके, त्वरितम तेजी से जल्दी से, पाठशालाम अगच्छत पाठशाला में चला गया। वह बालक ये सोचकर कि सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, मुझे भी मेरा जो उचित काम है, लक्ष्य है, उसको पूरा करना चाहिए, यह सोचकर वह जल्दी से पाठशाला में चला गया। और ततः प्रभृति उस दिन से लेकर स वह विद्या वयसनी भूतवा, विद्या का वैसनी होकर के, अर्थात विद्या में लग करके, पढ़ाई में रत होकर के, महतिम महान वैदुषीम उसने विद्वता प्राप्त की और प्रथम प्रसिद्धि भी प्राप्त की, च संपदम और संपत्तियां धन दौलत भी उसने अलभत प्राप्त की, अर्थात विद्या ग्रहण करके वह इतना विद्वान बन गया कि वह प्रसिद्ध हो गया और अमीर भी हो गया। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होना चाहिए। तो अब इसके शब्दार्थ देखिए, भ्रांत है, भ्रमित, क्रीडितुम खेलने के लिए, केली भी खेल द्वारा, कालमक्षेपतुम समय बिताने के लिए, तवर्माणः शीघ्रता करते हुए, तंद्रालुहु आलसी, दृष्टिपथम निगाह में, पुस्तक दासाः पुस्तकों के गुलाम, उपाध्यायस्य गुरु के, निष्कुटवासिनः वृक्ष के कोटर में रहने वाले, आह्वानम बुलावा, हठम आचरती हठ करने पर, मधु संग्रह वैग्रा पुष्प के संग्रह में, रस के संग्रह में लगे हुए, भूयो भूया है बार बार, मिथ्या गर्वितेन झूठे गर्व वाले, चटकम चिड़िया,
चंचवा चोंच से आददानम ग्रहण करते हुए को स्वादुनी स्वाद युक्त भक्षय कवलानी खाने के लिए उपयुक्त कौर। तो इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा होता है। और अब इसके ये थोड़े अभ्यास और हैं, इसके शब्दार्थ ये देख लीजिए और उसके बाद में हम इसका आने वाली जो वीडियो है उसमें हम इसका अभ्यास करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए, इसके अभ्यास के लिए आप हमारी अगली वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।